आज के इस वीडियो में भाई आप सभी को कक्षा 12 गणित के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। ये सवाल जो आपके सामने है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ये पूरा भाई 5 अंक का आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल देख रहे हैं भाई, ये सभी सवाल हो गई और ये सभी सवालें जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है भाई। ये सवाल तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में आपको ये वाली भी सवाल बता देंगे जो कि इन दोनों में से भाई एक सवाल तो कन्फर्म है आना। ये सवाल दोनों भाई 5 नंबर या फिर 8 अंक में पूछा जा सकता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए हम देखते हैं इसको आखिर कैसे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम भाई देखेंगे पहले नंबर सवाल जो कि इसको हटाते हैं, अभी इसको इसके बाद बताएंगे। तो यहाँ पर देखिए पहली जो सवाल आपके सामने है वो है यदि यक्स की पावर वाई। ध्यान देना भाई, ये सभी सवालें जो है सीधा एग्जाम में पूछा जाएगा और एग्जाम के लिए बनाया भी जा रहा है ये वीडियो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो दिया है ना इसको हम लिखेंगे दिया है। क्या दिया है? यक्स की पावर वाई बराबर में ई की पावर यक्स माइनस वाई है। देखिए जब भी यक्स की पावर में यक्स वाला आ जाए या फिर यक्स की पावर में वाई आ जाए, जैसे ये यक्स की पावर में वाई आ गया है, तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग लेकर इसे सॉल्व करना होगा। कोई भी सवाल आपके सामने आए, अगर यक्स की पावर में यक्स वाला यानी कि चर की पावर में चर आ जाए तो हमें लॉग लेना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग लेने पर, या फिर लिख सकते हैं दोनों पक्षों में लॉग लेने पर। तो लिखेंगे लॉग लेने पर। जब यहाँ पर लॉग लेंगे तो हो जाएगा लॉग यक्स की पावर वाई। यहाँ पर भी लॉग लेंगे तो ई की पावर में क्या है? यक्स माइनस का वाई है। देखिए लॉग का एक नियम होता है, जैसे लॉग के साथ ही इसे यक्स की पावर वाई है ना, तो ये वाई जो है हमारा आगे चलाएगा, यहाँ पर log x बचेगा। तो सेम वैसे यहाँ पर x माइनस वाई जो है आगे चलाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा? log e बचेगा। अब इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो y log x बराबर में x माइनस वाई को वैसे ही लिख लो। log e का जो मान होता है ना, log e का मान, log e का मान 1 होता है, तो 1 कर देंगे, 1 से गुणा कराने पर हमारा यही आने वाला। अच्छा यहाँ देखिए ये y log x कर दो और ये जो माइनस वाई है इसको उठाकर उधर कर दो, तो ये माइनस से प्लस वाई हो जाएगा और इक्वल के बाद जो बचेगा वो क्या बचेगा? केवल एक्स बचेगा। दोनों में से वाई कॉमन ले लेते हैं, अगर वाई कॉमन लेते हैं तो लॉग एक्स अब +1 हो जाएगा, बराबर में एक्स हो गया। तो वाई बराबर एक्स, इसको पक्षांतर कर दो, इसको थोड़ा आगे पीछे कर सकते हैं। जब प्लस में कोई भी गिनती हो तो आगे पीछे तो भाई बिना कुछ सोचे समझे हम कर देते हैं। तो ये वाई बराबर एक्स के बटे में 1 प्लस लॉग एक्स आ गया। अब इतना कहने के बाद अब हम इसका अवकलन करेंगे, अभी तक अवकलन हुआ नहीं था, तो यहां पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर। क्या लिखेंगे? यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर जब हम इसका यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा? dy बटे dx हो जाएगा। y का अवकलन dy बटे dx हो जाएगा। तो ये अंश बटे हर के रूप में, तो अंश बटे हर के रूप में जब भी आए तो इसका रूल होता है, पहले आप हर को लिखो हर गुणे अंश का अवकलन कर दो तो 1 हो जाएगा, माइनस अब अंश को लिखो हर का अवकलन कर दो तो 1 का अवकलन 0 प्लस में log x का अवकलन 1/x होता है। फिर पूरे के बटे में क्या करना है पता? हर का होल स्क्वायर करना है। तो ये हर को लिखे और इसका होल स्क्वायर हम कर दिए। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये dy बटे का क्या हो जाएगा? dx हो जाएगा। इसका गुणा कराएंगे तो ये 1 प्लस का क्या हो जाएगा? log x माइनस x गुणे 1/x में 0 को जोड़ेंगे तो 1/x होगा, इसका गुणा कराएंगे तो यही आने वाला है और ये x गुणे ये 1/x हो गया। अब ये पूरे की बटे में क्या हो जाएगा? 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर हो गया। तो अब इसको थोड़ा आगे सॉल्व करते हैं तो ये dy बटे क्या हो जाएगा? dx, तो x से x कट गया तो 1 प्लस क्या हो गया? log x माइनस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, माइनस से ये हमारा दोनों कट गया। तो बचा क्या है? यहाँ पर भाई जगह नहीं है, साइड में लिख दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा हमारा dy बटे का dx, dy बटे dx बराबर ये हो जाएगा log x अपान 1 प्लस लॉग x का होल स्क्वायर, ये हो गया हमारा। और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा जो कि काफ़ी आसान था और सिद्ध करने को भी यही दिया था। देखिए सिद्ध करने को जो है यही दिया था जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपकी समझ में आई होगी। अब जो है हम देखने वाले हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर दूसरी है भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो कि आप देख सकते हैं। इसको आइए देखते हैं सॉल्व कैसे करना है। तो यहाँ पर देखिए y के बराबर में दिया, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। क्या दिया है? y बराबर दिया है रूट का 1 माइनस एक्स है और अपान में 1 प्लस का x है। तो एक काम करिए, यहाँ पर रूट आ गया। देखिए रूट का मतलब क्या होता है? जैसे 1 माइनस एक्स है और अपान में 1 प्लस एक्स है, तो इसकी पावर में हम 1/2 कर देंगे। रूट का मतलब ही होता है कि पावर में 1/2। रूट का मतलब क्या होता है? पावर में 1/2 होता है। अब जब पावर ऐसे आ जाए तो ऐसे कंडीशन में आप लॉग का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि जब पावर में कोई भी चीज़ से इस तरीके से आ जाए तो भाई देखिए बटे में भी ये पावर भी है, तो अगर डायरेक्टली करेंगे थोड़ा बहुत दिक्कतें होंगी, लेकिन लॉग में कर देंगे तो लॉग में भाई काफ़ी आसान हो जाता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सीधा लॉग लेने पर, तो ये हो जाएगा हमारा log y हो जाएगा। जब log लेते हैं तो ये जो पावर है ना ये पावर आगे चली जाती है। फिर यहाँ पर log हो गया 1 माइनस का x और 1 प्लस का x,
जो ये पावर में थी वो पावर आगे चली आई। ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। तो ये log y हो जाएगा 1/2 से मतलब है नहीं। जिससे देखिए अगर log में अगर m की पावर n हो तो इसको हम लिख सकते हैं log m माइनस में log n लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा log m की जगह पर क्या है 1 माइनस का x है, फिर बीच में माइनस log n की जगह पर क्या है 1 प्लस का x है। इतना हो गया। अब उसके बाद ये हो जाएगा हमारा, भाई सीधा अवकलन करना है तो ये लॉग को लिखने की जरूरत नहीं है। अवकलन करेंगे तो 1/y dy/dx हो जाएगा। भाई इतना ध्यान दीजिएगा क्योंकि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो log y है, तो भाई log x के हिसाब से तो 1/x हो जाएगा, मतलब y हो जाएगा। y का अलग से अवकलन करना पड़ जाएगा तो dy/dx हमें करना पड़ेगा। तो ये 1/2 हो गया। तो log x का जो अवकलन होता है ना वो 1/x होता है। तो 1/x x के जगह पर क्या है 1 माइनस x है। एक बात का ध्यान देना, जैसे log x समझकर हम 1/x कर दिए, x के जगह पर जो था वही करेंगे, लेकिन अगर x के अलावा कुछ और पड़ता है तो इसी के इनटू में इसका अलग से अवकलन करना होगा। तो 1 का अवकलन 0 हो जाएगा, माइनस x का अवकलन जो है ये 0 माइनस 1 हो जाएगा। तो वैसे ही ये वाला भी करेंगे तो ये 1/x हो जाएगा, इनटू में ये हो जाएगा 0 प्लस का 1 हो जाएगा। इतना आपको ध्यान देना है। अब इतना कहने के बाद ये हमारा हो गया 1/y dy/dx बराबर 1/2, ये हो जाएगा माइनस 1 को आगे आ जाएगा -1/1 माइनस x, और ये भी हो जाएगा एक ही करना में एक प्लस का ही है तो एक ही करना में 1/1 प्लस का x हो गया। इतना हो गया। अब इसको जो है लघुत्तम लेके सॉल्व करना चाहो तो ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर सकते हो। तो इतना कहने के बाद क्या काम करेंगे, इतना कहने के बाद सबसे पहले तो पहले dy/dx को लिखते हैं, इसको तिरछा गुणा करा के यहाँ भेज देंगे तो हो जाएगा y के बटे में 2, दोनों में से माइनस को निकाल लो तो 1/1 माइनस x हो गया, और ये माइनस निकल गया तो प्लस हो जाएगा, दोनों में से माइनस को निकालें, इस तरीके से हमारा हो जाएगा। अब उसके बाद ये हो जाएगा dy/dx, ये माइनस का लिख लो, 1/2 साइड कर दो, y का मान रख दो, तो y की जगह पर हम ये वाला मान रखेंगे, रूट में 1 माइनस x और अपान में 1 प्लस x। ठीक, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर हम y की जगह पर ये वाला मान रख देंगे। तो बाकी तो हमें सॉल्व करना है ना, ये सिद्ध करना, तो यहाँ पर y की जगह पर कुछ भी मत करिए, y वैसे रहने दो। भाई सिद्ध करने है ना, सिद्ध करने में y हमें चाहिए, तो y को कुछ भी नहीं करना है। अब उसके बाद इसमें से लघुत्तम ले लेते हैं। जब दोनों का लघुत्तम लेंगे दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो जाएगा। जब दोनों का गुणा ही लघुत्तम हो तो ऐसे कंडीशन में, जब दोनों का लघुत्तम मतलब गुणा ही लघुत्तम हुआ तो ऐसे कंडीशन में हम तिरछा गुणा करा देंगे तो 1 प्लस x ही करना में 1 प्लस x हो जाएगा, इधर से कराएंगे तो 1 माइनस x हो जाएगा। ठीक, इतना हो गया। तो ये माइनस x प्लस x आपस में कट जाएगा तो ये dy/dx हो गया बराबर में -1/2y इंटू एक एक जोड़ कर 2 हो जाएगा, और ये एक बार जोड़ा घटाया तो ये a² माइनस b² वाला फार्मूला बनेगा। तो a का मतलब 1 का स्क्वायर 1 माइनस में b का मतलब x² हो जाएगा। अब ये 2 से 2 को हम क्या करते हैं काट देंगे, ध्यान से सुनना, ये हो जाएगा dy/dx बराबर माइनस में 1 की बटे में नहीं y का बचा है ना, y की बटे में 1 माइनस x² हो गया। अब क्या करिए, इसको ब्रैकेट लगा लेते हैं, ऐसे तिरछा गुणा करा दो, जब ये इधर आएगा ना तो ये हो जाएगा 1 माइनस x² dy/, क्या हो जाएगा dx, और बराबर में क्या बचा है माइनस का y। तो इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 1 माइनस x² dy/dx, ये माइनस y है, ये उधर आ जाएगा तो प्लस का y हो जाएगा, इक्वल में हम कर देंगे 0। और यही हमको सिद्ध करना था, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यही हमें सिद्ध करना था और आ भी गया है, जो कि लास्ट में हम लिख देंगे इति सिद्धम। यहाँ लास्ट में क्या लिखेंगे, इति सिद्धम, यानी कि यही हमें सिद्ध करना था और ये हमारा हो भी गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में आया होगा, जो कि हमारी सवाल नंबर 2 थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 3। अब यहाँ पर देखिए जो सवाल नंबर 3 है आपके स्क्रीन के सामने है। आइए इसको देखते हैं आखिर इसको सॉल्व कैसे करना है। देखिए इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको जो दिया है लिखेंगे y बराबर क्या दिया है a, और a इंटू में क्या है e की पावर mx है, प्लस में b इंटू में क्या है e यानी x है, जो कि बीच में इंटू माना जाता है, लिखा नहीं जाता है। तो ये हमें दिया है, तो इसका हम क्या करेंगे भाई, बिना कुछ सोचे समझे 2 बार अवकलन करना है, क्योंकि सिद्ध करने वाले में 2 बार अवकलन चाहिए। तो 2 बार अवकलन करेंगे तो पहले भाई शुरुआत एक ही बार से करेंगे, तो पहली बार अवकलन करेंगे तो dy/dx हो जाएगा, a से मतलब है नहीं, इंटू में e की पावर x के रूप का है तो ये e की पावर x के रूप में ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर x e की पावर x के रूप का है तो e की पावर x का e की पावर x हम कर देंगे, लेकिन x की जगह पर जो ये mx है ना इसका अलग से करेंगे। जब हम mx का अवकलन करेंगे तो m हो जाएगा। वैसे b गुणे e की पावर nx रहने दो, nx का अलग से करोगे तो यहाँ पर n आपका साइड में निकलेगा। तो ये हो जाएगा हमारा क्या होगा, ये हो जाएगा am
ई की पावर यम एक्स, और ये हो जाएगा बी एन ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। ये हमारा पहला अवकलन फाइनल हो गया है। अब यहाँ पर पुनः जब अवकलन करेंगे तो डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका जब अवकलन करेंगे ए से मतलब है नहीं, यम से मतलब है नहीं, ई की पावर यम एक्स का देखिए ए एम आपका अचर है, इससे मतलब नहीं है। ई की पावर यम एक्स का अवकलन ई की पावर यम एक्स ही रहेगा, लेकिन यम एक्स का अलग से करोगे तो यम साइड में निकलेगा। वैसे बी और एन, बी एन से मतलब नहीं है, ई की पावर एक्स का अलग से करोगे तो ई की पावर एन तो रहेगा ही, और एन एक्स का अलग से करोगे एन, मतलब देखिए ई की पावर एक्स का अवकलन ई की पावर एक्स ही होता है, तो उसके हिसाब से ये वही रहेगा, लेकिन पावर में एक्स की जगह पर कुछ और है तो इसका अलग से अवकलन इसी के गुणा में करना पड़ेगा, तो एन एक्स का अवकलन एन हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ए एम स्क्वायर ई की पावर क्या हो जाएगा यम एक्स, ये हो जाएगा बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स हो जाएगा। इतना हो गया। अब हमें जो सिद्ध करना है उसमें से एलएचएस को ले लेते हैं। दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है, बात वही है, तो एलएचएस को यहाँ पर हम नोट करेंगे। तो डी स्क्वायर वाई बटे में डी एक्स स्क्वायर माइनस का यम प्लस यन डी वाई बटे क्या हो जाएगा डी एक्स प्लस में यम एन वाई, ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर जो है डी स्क्वायर वाई बटे डी एक्स स्क्वायर का मान रखेंगे, जो कि यहाँ पर है ए एम स्क्वायर ई की पावर यम एक्स है, और ये बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स है। अब उसके बाद माइनस में यम प्लस एन लिखेंगे, डी वाई बटे डी एक्स का मान ये वाला है, तो ये वाला मान रखेंगे तो एक ब्रैकेट में रखना पड़ेगा। तो ए है यम ई की पावर कितना है यम एक्स प्लस में बी एन ई की पावर क्या है एन एक्स, ये वाला, ठीक। अब उसके बाद प्लस यम लिखेंगे एन लिखेंगे, वाई का मान भी रखना पड़ेगा, तो भाई वाई का मान ये वाला यहाँ पर रखेंगे। तो ए है ई की पावर जो है यम एक्स है, और प्लस में बी है ई की पावर एन एक्स है। अब इसको सॉल्व करिए, अगर जीरो आ जाता है तो भाई हमारी सवाल सिद्ध हो जाएगी, और अगर यदि सिद्ध करने को दिया है तो भाई सिद्ध तो होना तो पक्का है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा ए एम स्क्वायर ई की पावर यम एक्स प्लस में बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स। तो पहले हम यम का गुणा पूरे में कराएंगे, जब यम का गुणा कराएंगे तो आगे माइनस है, माइनस ए यम स्क्वायर ई की पावर यम एक्स, यम का गुणा इसमें करेंगे तो माइनस प्लस माइनस बी यम एन ई की पावर एन एक्स, मतलब केवल यम का गुणा कराएंगे तो इसी में यम एडजस्ट कर दिए, ठीक। अब जो है ये प्लस एन से कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एन से कराएंगे तो इसमें एन एडजस्ट कर दो, ए यम एन ई की पावर यम एक्स, एन का गुणा जब इसमें कराओगे तो माइनस हो जाएगा क्योंकि आगे माइनस है, तो बी एन स्क्वायर हो जाएगा ई की पावर एन एक्स, क्योंकि भाई एन का गुणा एन में एन स्क्वायर हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लस में इसका गुणा कराएंगे तो ए है यम एन एडजस्ट कर देंगे अंदर, क्योंकि यम एन का गुणा कराना है, तो ई की पावर यम एक्स प्लस में ये हो जाएगा बी यम एन ई की पावर एन एक्स। ध्यान से देखिएगा, ये वाला जो है ए यम एन ई की पावर यम एक्स ये कटा, और इससे जो है ये कटेगा, ये जो आप देख रहे हैं यम एक्स है पावर में, तो ये पहले वाले से कट गया, ये इससे कट गया, सब कट ही गया, कुछ बचा नहीं, तो बराबर का जीरो कर देंगे, बराबर में राइट हैंड साइड, और लास्ट में हम क्या लिख देंगे इति सिद्धम, क्योंकि हमें दर्शाना था, दर्शाना हो, सिद्ध करना हो, सत्यापित करना हो, तीनों का मतलब एक ही होता है, बस थोड़ा बहुत का डिफरेंट होता है। लेफ्ट हैंड साइड आरएचएस को लेकर सॉल्व करना पड़ता है भाई, तीनों एक ही समझिए, जो कि तीनों काफ़ी आसान होती हैं भाई। ये जो सवाल आपके सामने है काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल थे, और इस प्रकार से एग्जाम में हर बार पूछता ही पूछता है। आपके भाई मॉडल पेपर हो अनसॉल्व हो, आप उसमें उठाकर देखेंगे तो आपको इस प्रकार से सवाल भाई पूछा ही गया है। तो अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर चौथी। अब यहाँ पर जो आपके सामने सवाल नंबर चौथी है, आपको बता दें ये सवाल नंबर चौथी भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपको बता दें इसके बाद जो है एक वीडियो और बनाएंगे भाई अवकलन पर, खैराल वीडियो तो बनते रहेंगे भाई जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाएगा, क्योंकि भाई नंबर भी लाना है। तो यहाँ पर देखिए एक्स की पावर केवल साइन एक्स है, और यहाँ पर डबल दिया है, और जस्ट ये हटा रहे भाई, फिर से आप सवाल को देख सकते हैं, और ये फिर रिटर्न आप सवाल देख सकते हैं। ये सभी सवाल एक ही प्रकार से है, लेकिन हाँ ये कन्फर्म है भाई सभी सवाल नहीं पूछी जाएगी, लेकिन ये 3-4 सवाल आप पढ़ लेते हैं ना तो कन्फर्म है इसमें से आपको 5 अंक या फिर 8 अंक कहीं फिर नहीं जाएगा, यानी कि 5 अंक का क्वेश्चन या फिर 8 अंक का क्वेश्चन यहाँ से पूछा ही पूछा था, ये फिक्स है। अगर आपको 10 सवाल पता चल जाए और वो 10 में से अगर 2 भी सवाल पूछता है तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि भाई एग्जाम में अगर 10 में से अगर 2 भी आ जा रहा है तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है भाई कि पूरे सिलेबस से केवल एक ही क्वेश्चन देता है, मतलब 50-60 सवाल पढ़ने के बाद 2 ही क्वेश्चन आना है, तो भाई 5 में से अगर 2 आ जा रहा है तो भाई उससे तो अच्छा ही है। तो यहाँ पर देखिए हमें यहाँ पर क्या दिया है, y के बराबर में दिया है, तो y के बराबर में x की पावर हम क्या करते हैं, साइन एक्स करते हैं। तो आपको कई बार बताए हैं जब x की पावर में साइन एक्स आ जाए, मतलब x की पावर में जब x वाला आ जाए तो ऐसे कंडीशन में हमें लॉग लेना पड़ता है, तो यहाँ पर भी हमें लॉग लेना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग लेने पर, जब यहाँ पर हम लॉग लिए हैं तो ये हो जाएगा लॉग y,
मतलब सबके आगे लॉग लग जाएगा। तो यहाँ पर भी लॉग लगा देंगे, लॉग ये हो जाएगा पावर में जो है वैसे उतार लिए। तो लॉग का एक नियम होता है, लॉग वाई को लिख लो, जो ये पावर में है ना, ये पावर हमारा साइड में यानी कि आगे चलाता है। तो यहाँ पर क्या बचा, लॉग एक्स बचा। अब इसका हम एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो भाई लॉग वाई का अवकलन करेंगे तो 1/y हो जाएगा और dy बटे dx हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड के रूल से सॉल्व करेंगे तो भाई फर्स्ट यानी कि साइन एक्स को लिखेंगे, सेकेंड यानी कि लॉग एक्स का अवकलन कर देंगे। तो भाई लॉग एक्स का अवकलन जो है ये 1/x होता है। फिर हम सेकेंड वाला बचाएंगे यानी कि लॉग एक्स बचाएंगे, फर्स्ट यानी कि साइन का अवकलन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/y dy बटे dx। साइन एक्स ही का नाम क्या हो जाएगा, साइन एक्स हो जाएगा माइनस में एक्स, प्लस का कॉस का गुणा करा देंगे तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, इंटू में क्या हो जाएगा, लॉग एक्स हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करना है, डी वाई बटे डी एक्स करेंगे, वाई का तिरिया गुणा कर दो, यहाँ पर चला आएगा तो ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बटे में एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स हो जाएगा। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो ये डी वाई बटे डी एक्स हो जाएगा। वाई का मान रखो, वाई का मान हमें यहाँ से रखना है, एक्स की पावर साइन एक्स से, तो वाई की जगह पर हम एक्स की पावर में साइन एक्स कर देंगे और ये हो जाएगा हमारा साइन एक्स बटे एक्स, और प्लस में क्या हो जाएगा, कॉस एक्स इंटू में लॉग एक्स हो जाएगा। और यही जो है इसका हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपकी समझ में भी आया होगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 4 थी। अब हम एक सवाल और देखने वाले हैं भाई, जो कि आप इन 5 सवाल को पढ़ लीजिए, कंफर्म कह रहे हैं कि एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 5वीं है आपके सामने है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है। इसको कैसे सॉल्व करना है यहाँ पर देखिए। सबसे पहले तो यहाँ पर क्या बोला है, tan इनवर्स 2x बटे में 1 माइनस एक्स का, मतलब इतने के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। ध्यान से सुनिएगा, इतने के सापेक्ष हमें अवकलन करना है। तो ऐसे कंडीशन में आप पहले इसको करिए, मतलब ये इस वाले को सॉल्व करिए। तो इसको पहले हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पर 2x है अपान में 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व कैसे करना है, यहाँ पर देखिए, इसको हम a के बराबर में मान लेते हैं, इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, ठीक। सापेक्ष में जब भी आपको देगा तब तो a के बराबर माने हैं, तो इसका अवकलन करेंगे। इसका अवकलन करने के लिए x को हमें tan थीटा मानना होगा, क्योंकि ये फार्मूला बनेगा। तो x को tan थीटा मान लिए, तो a बराबर हो जाएगा tan इनवर्स, ये 2 tan थीटा हो जाएगा, और अपान में 1 माइनस का tan किए हैं तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, tan इनवर्स, ये पूरा जो है ना tan 2 थीटा का फार्मूला बनता है। आप कक्षा 11 में पढ़े होंगे तो ये tan 2 थीटा का फार्मूला होता है, अगर ना पता हो तो भाई लिख लीजिएगा। tan से tan इनवर्स कट गया, यहाँ पर 2 थीटा बचा है, तो यहाँ से थीटा का मान भी निकालना पड़ता है, जो कि tan को हटाएंगे, केवल tan को हटाएंगे। जब ये tan अकेले हट के उधर जाएगा ना, तो वो tan इनवर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब बदल जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा भाई a के बराबर में है, ए के बराबर मानिएगा, नहीं मानना है तो भाई ए के बराबर मत मानना, दोनों सही रहेगा। दो थीटा की जगह पर हम कर देंगे tan इनवर्स एक्स कर देंगे। अब इसका हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो भाई ए का अवकलन करेंगे तो जीरो नहीं करना, क्योंकि भाई इसको माने हुए हैं, जब भी किसी चीज़ को मानते हैं तो वो जीरो नहीं हो पाता है, मतलब होगा ही नहीं। तो एक्स के सापेक्ष करेंगे तो डी ए अपान क्या हो जाएगा, डी एक्स, 2 tan इनवर्स एक्स का अवकलन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाता है। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, ठीक, इतना हो गया। अब उसके बाद अब हम पुनः अगला वाला लेंगे, अगला वाला यही साइड में ले लेते हैं। ये देखो यहाँ पर इसको भी हम b बराबर मान लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे माना, यहाँ पर भी लिखेंगे माना, b बराबर क्या है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी अगर आप इसको tan मान लेते हैं तो भाई काफ़ी आसान हो जाएगा। तो x बराबर tan b मानेंगे, क्योंकि tan थीटा माने थे तो यहाँ tan b कर लो, या थीटा करना हो कर दो, क्योंकि भाई थीटा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा b बराबर कॉस इनवर्स, तो ये होगा 1 माइनस tan करेंगे तो tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो आगे जब सॉल्व करेंगे तो ये भी हो जाएगा b बराबर कॉस इनवर्स, ये जो होता है ना, ये cos 2 थीटा का फार्मूला होता है। क्या होता है, cos 2 थीटा का होता है। इसको भाई समझने के लिए, इसको tan मानेंगे तो tan में ही जाएगा, इसको tan मानेंगे तो ये भी cos में जाएगा, मतलब जो यहाँ पर हो उसी में चला जाता है। भाई इसका फार्मूला होता है, जिससे ना पता हो तो ये ट्रिक यूज कर सकते हो। भाई ऐसे कंडीशन है, tan मानो, cos में फार्मूला कर दो, और एक आता है साइन में, आता है साइड में, यहाँ प्लस कर देगा तो साइन में कर देना। तो ये 2 थीटा हो गया। तो b बराबर 2, थीटा का मान रखिए, थीटा का मान यहाँ से निकालेंगे जैसे उसमें किए थे, तो ये भी हमारा tan इनवर्स से एक्स ही आएगा। तो अवकलन करेंगे 2 इंटू tan इनवर्स एक्स का जो अवकलन है, यहाँ अवकलन करेंगे dv अपान क्या होगा, dx। तो ये भी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम वही आया, देखो ये भी 2 अपान में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सेम वही आ गया। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः ये देखिए क्या बोला था, इसका इतने के सापेक्ष अवकलन करना। तो यहाँ पर भाई क्या करेंगे, हम dA अपान dv कर देंगे, dA अपान dv कर देंगे, मतलब a के सापेक्ष, मतलब b वाले का अवकलन, a के सापेक्ष b, मतलब पहले का दूसरे के सापेक्ष अवकलन dA अपान dv बराबर का। तो पहले a वाला लिख लो,
2/1 + x² बटे में, अब बी वाला लिख लो 2/1 का x²। अब ये इससे कट गया एक बार में, और यही जो एक आया है ना, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है। जब भी आपको ऐसा दे भाई, डबल दे दे और कहे इतने के सापेक्ष करना, तो आप इस तरीके से करिएगा, जो कि काफ़ी आसान सवाल थी और आपके समझ में भी आई होगी। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियो आपको भाई एग्जाम तक मिलेंगे। और आपको कंप्लीट जो है भाई वीडियो का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया, वहां पर जाकर आप अपने बोर्ड एग्जाम की बेहतरीन तैयारी कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।